the export was increasing in volume terms and value terms, we have never noticed the fact that our export price earning were stagnant. Number one. Number two, that it is the difference between basmati paddy price and the MSP were inching closer, which we didn't notice this. Okay, over the period of time, now the situation has come that most of the farmers have started shifting from basmati paddy to non-basmati paddy. If the situation has to be arrested, we have to come up with a better basmati policy planning. नेविगेशन इंडियाज राइस एंड वीट एक्सपोर्ट चैलेंज मेजर एंड सॉल्यूशन। देखिए 2022 में भारत में राइस और वीट दोनों का रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन लेवल देखा गया, जो देश की प्रभावशाली कृषि क्षमता को दर्शाता है। हालांकि इस कृषि सफलता की कहानी के बीच सप्लाई को मैनेज करने और प्राइस को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंटेड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन और ट्रेड कंट्रोल के लिए चिंता बढ़ रही है। यह लेख चावल और गेहूं के एक्सपोर्ट पर अनुकंश लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए रिसेंट मेजर्स, करंट प्रोडक्शन सिनेरियो, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन को प्रभावित करने के लिए फैक्टर, चैलेंजेस और इम्पैक्ट को एक्सपोर्ट को सुव्यवस्थित करने और प्राइस को स्टेबल करने के संभावित समाधानों की पड़ताल करता है। रिसेंट मेजर्स टू कर्व राइस एंड वीट एक्सपोर्ट। भारत सरकार ने डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को श्योर करने और प्राइस को मैनेज करने के उद्देश्य से चावल और गेहूं के निर्यात को कम करने के लिए वेरियस मेजर्स पेश किए हैं। इनमें से कुछ उपायों में शामिल हैं। पहला, उपयोग किए जाने वाले प्राइमरी टूल्स में एक चावल और गेहूं के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस सेटिंग करना है। यह मिनिमम प्राइस के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्यात एक सर्टेन प्राइस पॉइंट के नीचे न गिरे, जो डोमेस्टिक प्राइस को स्थिर करने में मदद कर सकता है। सेकंड, सरकार ने लिविंग कंट्री वाले वीट और राइस की वॉल्यूम का मैनेज करने के लिए एक्सपोर्ट कोटा एलोकेट किए हैं। इन कोटास को रिवीलिंग सप्लाई डिमांड डायनामिक्स के आधार पर समय समय पर रिवाइज्ड किया जाता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन के संबंध में भारत सरकार के निर्णयों को कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। पहला, डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा करने के लिए चावल और गेहूं की स्टेडी सप्लाई इंश्योर करना टॉप प्रायोरिटी है। सरकार कमी से बचने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन पार्टनर पर बारीकी से नज़र रखती है। सेकंड, राइस एंड वीट की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारत में एक्सपोर्ट डिसीजन पर असर डाल सकती हैं। यदि ग्लोबल प्राइस सिग्निफिकेंट रूप से बढ़ती है तो सरकार हायर प्राइस का लाभ उठाने के लिए निर्यात बढ़ाने पर विचार कर सकती है। थर्ड, वेदर पार्टनर्स और एग्रीकल्चर कंडीशन प्रोडक्शन लेवल को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। वहीं अनफेवरेबल वेदर के कारण उत्पादन कम हो सकता है, जिससे सरकार को घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्यात को प्रतिबंध करना पड़ सकता है। चावल और गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध करने के भारत सरकार के उपाय घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यावसायिक बाजार में भाग लेते हुए कीमतों को स्थिर करने के बीच एक नाजुक संतुलन अधिनियम को दर्शाता है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से फसल के बाद के अनुसार को कम करने और एफिशिएंट सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। वहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और टेक्नोलॉजी के उपयोग सहित मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के उत्पादकता बढ़ सकती है। वहीं मैनेजिंग एक्सपोर्ट और फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सरकार के उपाय पारदर्शी होने चाहिए और घरेलू उपभोक्ताओं को निर्यातकों दोनों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और कृषि को आधुनिक बनाकर भारत ग्लोबल मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। वहीं फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित कर सकता है और चावल और गेहूं जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य स्थिर बनाए रख सकता है। क्या भारत में चावल का उत्पादन बढ़ सकता है?